हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप सब। आज हम परसेंटेज का चौथा पार्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो उसे आप ज़रूर देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा पार्ट। आइए देखिए, सवाल में बोला गया है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ कि फेल छात्रों की संख्या क्या थी। तो ऐसे सवाल के लिए हम एक ही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। प्रतिशत पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ध्यान दीजिएगा, इधर प्रतिशत पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, या फिर प्रतिशत फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे यही दो फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे कि प्रतिशत पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास और प्रतिशत फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो ध्यान दीजिएगा, ये अलग पास है, ये अलग पास है, और दोनों जो कंबाइन में पास होगा उसको घटाना है। मतलब क्या है कि दो सब्जेक्ट के बारे में देगा तो एगो का अलग मान देगा, दूसरा का भी अलग मान देगा, और एगो देगा दोनों को मिला करके कॉमन मान देगा, उसको क्या करना है, घटाना है। तो आपको सवाल के लास्ट में खाली ये देखना है कि आपसे प्रतिशत में पास में मान पूछा है कि फेल में मान पूछा है। जिसमें मान पूछेगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इधर, अब कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100%, तो अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर लेंगे। जैसे पहला सवाल आपको बोला कि 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, और आपको सवाल के लास्ट में बोला है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो दोनों में क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि फेल वाला कंडीशन को लेकर के चलेंगे, ताकि हम डायरेक्ट उसी चीज़ को निकाल पाएँ जो सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 40% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, फेल हुए होंगे। सबको फेल में ही बदलना है। 60% पास तो 40% फेल। फिर बोला गया है क्या कि 70% हिंदी में, तो 70% हिंदी में पास हुआ है, इसका मतलब 30% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। ये दोनों अलग अलग वाला मान को क्या किए, जोड़ दिए। अब बोला गया है क्या कि 40% दोनों में पास हुआ है, इसका मतलब 40% दोनों में क्या हुआ होगा, 60% दोनों में फेल हुआ होगा। 40% पास हुआ है तो 60% फेल हुआ होगा। तो ये कंबाइन वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रतिशत फेल का मान निकल जाएगा। प्रतिशत फेल निकल जाएगा तो क्या करेंगे, 40 और 30 हो गया आपका 70%। इसमें से 60% घट जाएगा तो कहेंगे क्या कि 10% क्या है, तो 10% फेल है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए अगला सवाल में बोला गया है कि किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो यही हम पास और फेल वाला कंडीशन से बनाएंगे। जो पीते हैं वो पास हैं और जो नहीं पीते हैं वो फेल कहेंगे उसको। तो कहने का मतलब है कि नहीं पीने का मतलब कि फेल बराबर मान पूछ रहा है हमसे, तो कहेंगे कि प्रतिशत फेल बराबर जो फार्मूला होता है ना, प्रतिशत फेल बराबर वो क्या होता है, फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो कह देंगे यहाँ पे क्या, बात को समझिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से निकल जाएगा प्रतिशत फेल में मान, और प्रतिशत फेल यानी कि न दोनों में न तो चाय पीने वाला न ही कॉफ़ी पीने वाला का मान निकलेगा। तो बताइए 40% लोग चाय पीते हैं, इसका मतलब 60% लोग चाय नहीं पीते होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बोला गया है कि 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, इसका मतलब 50% कॉफ़ी नहीं पीते होंगे, और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, इसका मतलब 90% लोग न तो चाय पीते होंगे और न ही कॉफ़ी पीते होंगे। तो नहीं वाला लेके चलना है हमको। तो बताइए 60 और 50 कितने हो गए, तो 110 हो गए। कितना होगा, 110% में से 90% घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20% लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल में बोला गया है कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। मतलब कि फेले का मान पूछ रहा है, तो वही हम लगा देंगे। तब प्रतिशत फेल का मान हो जाएगा, देखिए 50% लोग 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, इसका मतलब 60% लोग नहीं पढ़ते होंगे, और
समाचार पत्र वाई जो है से पढ़ते हैं 50% लोग, तो 50% समाचार पत्र वाई नहीं पढ़ते होंगे। इसका मतलब आगे दिया हुआ है कि 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 90% लोग जो है वो दोनों में से कोई नहीं पढ़ते होंगे। तो प्रतिशत फेल का मान निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? प्रतिशत फेल बराबर निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110%, इसमें से फिर 90% हम घटा देंगे तो आपका फिर से आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। उम्मीद करते हैं आप इस बात को फिर से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अगला सवाल बोला गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो इस समूह में के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो आपको सवाल के अंतिम में बोला गया है कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, इसका मतलब पास का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रतिशत पास बराबर होता है, प्रतिशत पास बराबर पास प्लस पास और माइनस पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोला गया है कि इस बार हमको वही लेना है, पॉजिटिव बात लेना है, पास वाला मान लेना है। तो कहेंगे कि 70% लोग जो है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं तो ये पास हो गया। अब आगे बोला कि 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं तो सही है, अच्छी बात है। और 27% विद्यार्थी दोनों में से कोई नहीं बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है क्या कि 100% में से 27% हम घटा देंगे, 100% में से 27% घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 73% ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 73% लोग जो है ना, 73% लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया, ये 5 और ये 7 6 13 135% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 135% में से 73% को घटा देंगे तो आपका ये मान हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 और ये हो गया 13 में से 7 गया तो 6, 62%। कहेंगे क्या कि 62% लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि दोनों बोलने वाले हैं, इसीलिए वो प्रतिशत पास हो गया वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बाबू, अगला सवाल बोला गया है कि एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% छात्र गणित में तथा 19% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि फेल रहे। यदि 120 विद्यार्थी उन दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे यानी पास हुए तो बोला है कि कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो बात को समझिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बताइए, तो हमको बोला गया है क्या, एक बात रियल दिया हुआ है क्या कि दोनों विषय में जो है ना, बोथ विषय में, बोथ सब्जेक्ट में जो है, बोथ सब्जेक्ट में जो पास हुआ है ना, पास, वो है 120 गो स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट है? तो 120 गो स्टूडेंट है। 120 स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुआ है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रतिशत पास। तो प्रतिशत पास निकालने का मतलब है कि दोनों विषय में कितना परसेंट बच्चा पास हुआ है वो निकल जाएगा। तो फार्मूला होता है यहाँ पे, बात को समझिए, पास बराबर, प्रतिशत पास बराबर पास प्लस पास और माइनस के पास। ध्यान दीजिएगा इधर माइनस पास। तो प्रतिशत पास निकालेंगे दोनों विषय में, तो 58% अंग्रेजी में और 37% गणित में। तो देखिए इधर 58% अंग्रेजी में और 37% गणित में क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण रहे हैं। इसका मतलब फेल रहे हैं, तो पास हमको निकालना होगा। तो 58% क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 58 घटाइएगा तो 42 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो 42% जो है वो अंग्रेजी में पास हुआ होगा और 37% छात्र गणित में फेल हुआ है। तो कहेंगे क्या कि 37 घटा दीजिएगा 100 में से, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। 7 और घटा दीजिए तो 70 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो 63% जो है वो इसमें क्या हुआ? गणित में पास हुआ। तो हम, और आगे बोला गया है क्या कि 19% छात्र दोनों विषय में फेल हुआ है। तो 19% फेल हुआ है, 20% फेल होता तो 80% बच जाता। 19% फेल हुआ है तो 81% क्या होगा? पास होगा। तो 81% पास हुआ। तो क्या किए हम? कुल पास निकाल लिए। दोनों विषय में पास कितने हुए? तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 5 और ये हो गया 6 4 10, 105%। कितना हो गया? 105%। अब 105% में से 81% को हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4%, सॉरी 4 हो गया यहाँ पे, और 10 में से 8 गया तो 2। तो कहेंगे क्या कि 24% जो है वो 24% आया है कि दोनों में पास हुआ है। और आपको दिया हुआ है कि दोनों विषय में पास कितना विद्यार्थी हुआ है? तो 120 विद्यार्थी हुआ है। तो कहेंगे कि चूंकि प्रतिशत में दोनों विषय में 24% पास हुआ है और जबकि रियल में 120 विद्यार्थी पास हुआ है, इसीलिए 100% का मान निकाल देंगे तो 120 बटा में 24 और 100% के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो 24 5 होता है
24 पचे होता है 120, तो 5 से गुना करेंगे 100 में, तो आपका आ जाएगा 500 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? तो 500 विद्यार्थी टोटल है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है कि एक छात्रावास में, यहाँ पे छात्रावास होगा, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? बात को समझिएगा, कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि टोटल स्टूडेंट कितना है। तो टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है ना, स्टूडेंट की संख्या वो है 600। टोटल स्टूडेंट 600 है छात्रावास में। उसी में से बोला गया है क्या कि कोई खेलता है हॉकी, कोई खेलता है फुटबॉल। हॉकी खेलने वाला विद्यार्थी 75% है और 45% लड़का जो है से फुटबॉल खेलता है। तो सुनिए, तो हमसे पूछा है कि दोनों खेल खेलने वाला कितने होंगे। तो कहेंगे क्या कि कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%। तो दोनों मान को जोड़ने के बाद 100 से जितना आगे बढ़ जाएगा ना, दोनों मान को जोड़ने के बाद 100 से जितना आगे बढ़ जाएगा, तो कहेंगे क्या कि उतना ही वैल्यू, उतना ही बच्चे जो होंगे ना प्रतिशत में, वो दोनों खेल खेलते होंगे। तो कहिए क्या कि यहाँ पे हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी जो है ना, हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी जो है, हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी जो है वो 75% है, और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी जो है ना वो है 45%। अब बताइए हॉकी और फुटबॉल दोनों को यदि हम जोड़ेंगे ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो टोटल हो जाएगा कितना यहाँ पे, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 120% हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%, और ये कितना परसेंट आ गया, 120%। तो हम कहेंगे क्या कि दोनों खेल वही खेलता होगा, दोनों खेल वही खेलता होगा जो 100 से जितना आगे टप गया। तो बताइए 100 से 120 कितना आगे टप गया, तो कहेंगे क्या कि 20 आगे बढ़ गया। 20 आगे बढ़ गया ना, इसका वैल्यू 20 आगे बढ़ गया। तो कहेंगे क्या कि चूंकि प्रतिशत में 20% विद्यार्थी जो है ना वो दोनों खेल खेलता है। 20% विद्यार्थी क्या होता होगा कि दोनों, यानी कि बोथ प्लेज, दोनों चीज़ खेलता होगा, दोनों खेल खेलता होगा, दोनों खेल खेलता होगा कितना परसेंट, तो 20%। तो हम कह देंगे क्या कि टोटल विद्यार्थी 600 है ना, तो 600 का 20% निकालिएगा, परसेंट से 2 को शून्य कट जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 2 को शून्य कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120, यानी कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या है 120। आगे बढ़िए। सवाल देखा जाए, बोला गया है क्या कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया, 72% ने बायोलॉजी लिया और 44% ने मैथमेटिक्स लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में दोनों की संख्या क्या है। कहने का मतलब कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है। तो हम कहेंगे क्या कि दोनों वैल्यू का अलग अलग मान को जोड़ेंगे, 100 से जितना आगे टप जाएगा ना वो दोनों लिया होगा। ठीक है, तो देखिए इधर बात को समझिएगा। इधर सबसे पहले बताइएगा हमको कि 72% ने क्या लिया, तो 72% ने लिया बायोलॉजी। बायो जो लिया है, बायो वो लिया है 72%, और मैथमेटिक्स जो लिया है ना वो लिया है 44%। तो अब बताइए कि दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 116% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा टोटल, 116%। और देखिए दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी जो है ना, वो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी जो है वो 40 गो है। देखिए बोथ सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट की संख्या है कितना, तो 40 गो है। तो हम कहेंगे क्या कि दोनों जो लिया होगा ना वो 100 से जितना आगे टप गया होगा उतना ही दोनों लिया होगा। तो 100 से आगे टप गया वो 16 ना है जो आगे बढ़ गया 100 से, तो कहेंगे कि चूंकि प्रतिशत में 16% हो गया दोनों का मान, जबकि दोनों का मान जो है वो 40 है, इसीलिए 100% का मान निकालना है तो 40/16 और गुना में 100 कर दीजिए। देखिए तो 8 से 2 बार में, और 8 से कटेगा ये 5 बार में, 2 से कटेगा ये 50 बार में, 50 पचे 250, कितना हो जाएगा 250। 250 जो है वो टोटल विद्यार्थी की संख्या है। आगे बढ़िए, एक सवाल और लेते हैं उसी टाइप का। बोला गया कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए इधर दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी है 144 गो, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितना है, तो 144 गो। तो कहेंगे क्या कि बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी जो है ना वो 144 गो है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिशत पास का मान। प्रतिशत पास बराबर क्या फार्मूला होता है, प्रतिशत पास बराबर होता है पास प्लस पास
माइनस पास है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो बोला गया है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ है, 70% अंग्रेजी में पास हुआ है, 80% गणित में पास हुआ है तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं। इसका मतलब 90% दोनों विषय में क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। तो क्या करेंगे 8 7 15 150% और माइनस हो गया यहाँ पे 90%। 150% में से 90% हम घटा देंगे, बात को समझिएगा, तो यहाँ पे 60% हो जाएगा। तो 60% कहेंगे कि दोनों विषय में क्या हुआ है, पास हुआ है। तो हम कहेंगे कि चूंकि प्रतिशत में दोनों विषय में पास हुआ है 60% और जबकि रियल में दोनों विषय में पास हुआ है 144 विद्यार्थी, इसीलिए 100% विद्यार्थी की संख्या निकालना है। तो 144 में 60 से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो इसको हम काटेंगे, देखिए तो इसको 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा। अब बताइए 3 से काटेंगे इसको तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 बच जाएगा 2 और 3 8 24 48 बार में। तो गुना करेंगे 48 में 5 से, तो 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 4 5 20 और 4 24 यानी कि 240। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल में बोला गया है कि एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार है। इसका मतलब क्या है, बात समझिए। 90% जनता के पास जो है वो मोटर कार है और 15% जनता के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास एगो जरूर है, किसी के पास डबल भी है, दोनों है, मतलब कि मोटर कार भी है और मोटरसाइकिल भी है। तो हमसे बोला गया कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार है। तो कहने का मतलब, बात को समझिए, तो दोनों उसी के पास होगा, दोनों वैल्यू को जोड़नेंगे ना, अगर 100 से जितना आगे टप जाएगा वो दोनों होगा उसके पास में। तो कहने का मतलब है क्या, बात को समझिए। तो सबसे पहले बोला गया है क्या कि 90% जनता के पास मोटर कार है। एम कार जो है ना, एम कार मोटर कार जो है वो 90% जनता के पास है और एम साइकिल जो है, साइकिल मोटरसाइकिल जो है वो 15% जनता के पास है। तो ये दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो टोटल हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 105%। कितना हो जाएगा, 105%। इसका मतलब 100 से कितना टप गया आगे, तो कहेंगे कि 5% आगे बढ़ गया। तो कहेंगे कि 5% जनता के पास जो है ना वो दोनों है, 5% जनता के पास दोनों है। तो हमसे पूछा गया है क्या सवाल में कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार है, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार है। तो कहेंगे क्या कि 100 से आगे टपा वो कितना है, 5%। तो 5% ना दोनों होगा, तो 5% मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार होगा। तो बात को समझिए, मोटरसाइकिल वाले के रिस्पेक्ट में हमसे पूछ रहा है कि 5% के पास दोनों हैं। तो दोनों कैसे पता चला, तो 105 में से 100 में से 105 घटा दिए तो 5% आगे बढ़ रहा है। तो कहेंगे कि दोनों जो है वो 5% लोग के पास है। तो देखिए, तो हमसे मोटरसाइकिल वाले के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या कर दीजिएगा, 15 से भाग दीजिएगा। एक तरीका आपको बताए थे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो हमको पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, तो मोटरसाइकिल वाले के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या किए, 15 से भाग दिए। ये 5% है, ये 15% है और प्रतिशत में फिर जाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से कट गया ये 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/3%। 100/3% का मतलब हो गया आपका 33.1/3%। तो हम कहेंगे क्या कि 33.1/3% मोटर कार वालों के पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार है। ध्यान दीजिएगा, मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार है। अगर सवाल में ऐसा बोलता ना, अगर सवाल में ऐसा बोलता कि कितने प्रतिशत मोटर कार वालों के पास मोटरसाइकिल है, तो हम कहते कि 5/90 आता और गुना में 100 करते। लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसलिए 15 से भाग दिए हैं। अगर मोटर कार वाले के रिस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ पे हम क्या करते, 90 से भाग देते। ठीक है, अब आगे बढ़िए अगला सवाल की ओर। आइए बाबू, अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। अब देखिए, यहाँ पे पुस्तकालय में हमने मान लिया कि कुल पुस्तकों की संख्या जो है वो हमने मान लिया कि x को है, ठीक है। और x का बोला है क्या कि 40% अंग्रेजी में है, तो शेष पुस्तक जो होगा 40 के बाद जो शेष बचेगा वो कितना परसेंट बच जाएगा, वो 60%। ये शेष हो गया। अब शेष का बोला है कि 40%
40% पुस्तकें हिंदी में है, तो इतना का 40% पुस्तकें हिंदी में है, और जबकि हिंदी में पुस्तक की संख्या कितना है 4800 है, तो बराबर में हम क्या कर दिए 4800 कर दिए। अब इसका मान निकालिएगा तो x गुने 60% का मान हो जाएगा, इसको 60/100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखिए 40/100। अब देखिए बराबर में है कितना 4800, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ भी कट जाएगा। देखिए इसको हम काटेंगे, देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 200 बार में कट गया। अब क्या करेंगे 10 गुने 10, 100 से और गुना करना है, यानी x का मान हो जाएगा 200 पर 2 गो शून्य और बढ़ जाएगा, 1 शून्य और 1 शून्य, 1 शून्य और 1 शून्य दोनों बढ़ेगा तो 2 गो शून्य बढ़ जाएगा, यानी कि पुस्तकालय में लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या टोटल कितना है 20,000 है। आगे बढ़िए स्टूडेंट। आइए बाबू अगला सवाल में बोला गया है कि एक परीक्षा में 65% अभ्यर्थी बैठे, उनमें से 60% उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से यानी फेल छात्रों में से 5 छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया होता तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होता। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर बोला गया है क्या कि एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, टोटल कितना अभ्यर्थी बैठे हैं, तो टोटल 65 को परीक्षार्थी कैंडिडेट बैठा है, उसमें से 60% पास हुआ है। तो हम पहले निकालेंगे कि टोटल जो है टोटल वो पास कितना हुआ है, तो टोटल पास स्टूडेंट जो है, टोटल पास स्टूडेंट जो है ना स्टूडेंट, वो कितना हो जाएगा, तो 65 का 60% निकाल देंगे। 65 का 60% पास हुआ है, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, शून्य से शून्य कट गया। अब काटेंगे इसको तो इसका आधा 3 और इसका आधा हो गया 5, 5 से कट गया 13 बार में, 13 3 39। कहेंगे क्या कि 39 को विद्यार्थी जो है वो क्या हुआ है पास हुआ है, 39 को क्या हुआ विद्यार्थी पास हुआ है। तो 39 को के बाद जो बच गया वो क्या हुआ होगा फेल हुआ होगा। तो हम कहेंगे कि आप बात को समझिए, 65 को विद्यार्थी में से 39 को पास है, तो पास में से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो फेल हुआ है उसमें से 5 को नहीं बैठाता। इसका मतलब कहेंगे क्या कि टोटल अब जो है ना अब जो है अब कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो अब कुल स्टूडेंट हो जाएगा आपका स्टूडेंट वो हो जाएगा 60 वो 60 को क्यों होगा, क्योंकि 65 को में से 5 को विद्यार्थी जो फेल हुआ है ना उसमें से 5 को नहीं बैठने देता, इसका मतलब 60 को विद्यार्थी बैठेगा। तो बोला है कि अब प्रतिशत पास का मान क्या हो जाएगा, तो अब जो है प्रतिशत पास का मान कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे क्या कि 39 को विद्यार्थी पास है, 39 को कैंडिडेट पास है, कुल कितना में, तो अब 60 को में ना, क्योंकि 5 को तो हटा देगा यहाँ से, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, इसका आधा 3, इसका आधा हो जाएगा 5, और 3 से काटेंगे 13 बार में, 13 5 65%। हम कहेंगे क्या कि अब जो है वो 65% विद्यार्थी पास होगा, कब, जब 5 को विद्यार्थी जो फेल हुआ है ना उसको यदि टोटल विद्यार्थी में से निकाल देगा, फेल वाला में से निकाल देगा तब। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल बोला गया है क्या कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना होगा, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए मतलब कि फेल हुए उसका प्रतिशत क्या होगा। आइए देखिए इधर बात समझिए। टोटल जो है बॉयज़ की संख्या बोला गया है कि 1000 है और गर्ल्स की संख्या जो है वो 800 है। अब देखिए हमको पूछा है फेल वाला के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट फेल के रूप में ही चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे बात को समझिएगा यहाँ पे। अब बोला गया है कि टोटल लड़का जितना भी है ना 1000 है, तो 1000 का बोला है क्या कि 60% लड़का जो है ना वो क्या हुआ है उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है। इसका मतलब 40% विद्यार्थी जो होगा वो क्या होगा फेल होगा। अब लड़की जो 800 है, लड़की की संख्या का बोला गया है क्या कि 50% पास हुआ है, इसका मतलब इसका 50% क्या हुआ होगा फेल हुआ होगा। तो लड़का इतना फेल, लड़की इतना फेल, कुल फेल निकालना है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल फेल। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो आप जानते हैं क्या कि 2 गो शून्य से 2 गो शून्य खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 2 गो शून्य से 2 गो शून्य खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुने 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा लड़का फेल, और लड़की भी हो जाएगी 8 5 40, लड़की भी 400 फेल हो जाएगी। तो कुल हो गया कितना 800, लड़का लड़की मिला के कुल 800 जो है से विद्यार्थी क्या हुआ फेल हो गया। 800 विद्यार्थी फेल हुआ, विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की दोनों मिला करके, तो 800 विद्यार्थी फेल हुआ कुल कितना में, तो 1000 लड़का और 800 लड़की 1800 में। 1800 कहाँ से आया, तो 1000 लड़का है और 800 लड़की है, यानी 1800 से भाग देंगे तो कुल इतना विद्यार्थी में इतना विद्यार्थी फेल हुआ है, और हमको निकालना है प्रतिशत फेल का मान, ठीक है। और प्रतिशत में जाना है तो हमको 100 से
से गुना करना ही पड़ेगा। तो सुनिए, 2 को शून्य से 2 को शून्य खत्म हो गया। देखिए इसका आधा होगा 4, इसका आधा होगा कितना 9। तो इसको हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400/9। इसको भाग लगाइएगा तो 44.4/9 कहिए इतना परसेंट फेल हुआ, या कहिए 44.44% जो है वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू एक सवाल और लेते हैं। बोला गया है कि कोमल का गणित में प्राप्तांक उसके द्वारा गणित, इतिहास और विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंकों का 60% से 50 कम है। यदि उसे इतिहास में 70 अंक प्राप्त हुए हों तो बताएं कि विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है क्या कि कोमल का गणित में यानी कि मैथ में प्राप्तांक, मैथ में जो प्राप्तांक है कोमल का, उसके द्वारा गणित, इतिहास मतलब हिस्ट्री और विज्ञान मतलब साइंस में कुल प्राप्त किए गए अंकों का 60% से 50 गो कम है। 50 गो कम है तो क्या कर दिए, घटा दिए। किस में, गणित में। गणित में जो प्राप्तांक है ना, वो उसके द्वारा प्राप्त किए गए गणित, इतिहास और साइंस में कुल अंकों का 60% से 50 कम है। किस में, मैथमेटिक्स में। अब ध्यान दीजिए इधर, आपको बोला गया सवाल में क्या कि इतिहास में उसने 70 अंक प्राप्त किए हैं। इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो बोला गया है कि बताइए कि उसके द्वारा विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। तो सुनिए, अगर देखिए 3 गो वेरिएबल राशि है, 3 गो वेरिएबल राशि में से अगर 2 गो का मान पता रहता ना तो तीसरा का मान हम निकाल सकते थे, लेकिन 3 गो में से कोई 1 गो का मान पता है तो कभी भी 2 गो का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ना, उसका आंसर हो जाएगा DI, डाटा इनवैलिड, आंकड़े अपर्याप्त है। अगर इस सवाल में मान लीजिए कि साइंस का मान दिया हुआ होता ना, साइंस का मान दिया हुआ होता तो मैथमेटिक्स का मान यहाँ से निकल जाता, या मैथमेटिक्स का मान पता होता तो मैथमेटिक्स M के जगह पर मैथमेटिक्स का वैल्यू पुट कर देते तो साइंस का मान निकल जाता। हमको साइंस का मान पूछा है तो इस सवाल में मैथमेटिक्स का मान जरूर देना चाहिए था, तब जाकर के हम क्या करते हैं, साइंस का मान निकालते। जब 3 गो वेरिएबल राशि दिया रहेगा तो उसमें से 2 गो का मान आपको दिया रहेगा, तभी तीसरा का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।